नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गाजीपुर में। गाजीपुर को शहीदों की धरती कहा जाता है और यहां पे हमारे जो शहीद वीर अब्दुल हमीद हुए और कई शहीद हुए, जिनकी वजह से हमारे जो गाजीपुर के युवा हैं जो लगातार कोशिश करते रहते हैं और भारतीय सेना की तैयारी करते हैं और भर्ती होना चाहते हैं और लगातार वो कोशिश करते हैं। और जब कहीं ना कहीं जब किसी युवा को जब भारतीय सेना में जगह मिल जाती है तो बहुत खुश होता है, उसका परिवार भी बहुत खुश होता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसे परिवार से मिलाने वाला हूं जिनका परिवार भी बहुत खुश हुआ था जब इनके जो परिवार के एक मेंबर जो सेना में भर्ती हुए थे, उनका नाम था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अमर शहीद राहुल गहलोत, ग्राम बिशनपुरा टड़वा, पोस्ट मीरपुर गाजीपुर, जन्म 21 जून 1986 और मृत्यु 25 अक्टूबर 2009। दोस्तों, राहुल गहलोत जब भर्ती हुए थे तो परिवार बहुत खुश था कि चलो हमारा बेटा देश सेवा के लिए भर्ती हो गया और देश की सेवा भी करेगा और साथ में घर का खर्च वहन भी करेगा और अगर कुछ होता है तो परिवार को सम्मान भी मिलेगा। लेकिन जब इस परिवार का लाल राहुल गहलोत जब शहीद हो गए, जब माओवादियों द्वारा उन्हें पहले ब्लास्ट किया गया, फिर उन लोगों के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें वो शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद परिवार को जो भी आश्वासन दिया गया था, जो भी वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। यहाँ पे न तो उनका एक भी तस्वीर लगी, न कोई मूर्ति बनी, न तो पार्क बना, जिसे परिवार चाहता था कि मेरा बेटा शहीद हो गया और इन लोगों को बार बार किसी को बताना न पड़े। इस गांव के जो युवा हैं उन लोगों को भी यह बात पता रहे और पीढ़ियों तक पता रहे कि इस गांव का एक नौजवान जो शहीद राहुल गहलोत थे वो शहीद हो गए हैं। उनका नाम अमर रहे। अमर होने के लिए चीज़ें अगर धरातल पे दिखती हैं, उनके नाम से अगर पार्क बन जाता है, उनकी मूर्ति लग जाती है, तो लोग सदियों तक जानते रहेंगे कि इस गांव से एक राहुल गहलोत थे जो सेना में ड्यूटी करते थे और वो शहीद हो गए। लेकिन उन्हें अभी तक वो सम्मान नहीं मिल पाया है और ये लगभग अब 2009 में शहीद हुए थे, अभी 2022 चल रहा है, लगभग 13 वर्ष गुजर गए। 13 वर्ष से परिवार इंतज़ार कर रहा है और ये परिवार के पूरा हंसता खेलता परिवार था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनकी माताजी गुजर गई, उनकी माताजी गुजर जाने के बाद उनके पिताजी गुजर गए और परिवार में अब घर संभालने वाला कोई नहीं है। उनके भाई हैं जो अभी कुछ ये विकलांग है शारीरिक रूप से, तो ये बाहर कुछ जॉब कर नहीं सकते और इन्हें सरकार ने इनसे भी कई वादे किए थे लेकिन अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या क्या वादे हुए थे, क्या क्या बातें हुई थी, मैं सब इनसे आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले इनके भाई से बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विपिन कुमार गहलोत है। तो आपके भाई शहीद हुए थे तो सरकार ने बहुत सारे वादे किए होंगे उस समय। सरकार ने बहुत सारे वादे किए लेकिन कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ और हमें लग रहा है कि वो वादा पूरा भी नहीं हो पाएगा, सरकार नहीं पूरा कर पाएगी। और बस सरकार से यही है कि उनकी मूर्ति और प्रतिमा बना दे, बस हमारा यही उनसे वादा है। तो जैसे अभी परिवार में अभी कोई नहीं, पिताजी भी नहीं है, भाई एक सरकारी नौकरी करता था, कमाता था, तो वो भी नहीं है, तो अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? अब घर का खर्च कैसे चलता है वो तो अब हम ही जानते हैं, किसी तरह चल रहा है इधर उधर से और कोई चलाने वाला है नहीं। बस यही दादाजी बैठे हैं, बस यही देते हैं हमको घर चलाने के लिए खर्च, और चाची चाचा सहयोग करते हैं और कोई नहीं करता है। हमारी 2 बहन हैं, वो लोग करती हैं। इसी तरह इन लोग से लेकर के हमारा खर्च चलता है और कोई कमाने वाला तो है नहीं। आपका नाम क्या था? हमारा नाम विपिन कुमार गहलोत था। विपिन कुमार गहलोत जी जो शारीरिक रूप से विकलांग है और पिताजी भी इनके अब नहीं हैं, तो अभी परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा हो रहा है। और अभी मैं उनसे, उनके दादाजी हैं जो राहुल गहलोत के, शहीद राहुल गहलोत के दादाजी, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अभी इतना दिन गुजर गया और बहुत सारे सरकार के वादे पर अगर काम कुछ नहीं भैया, वादा किया न कुछ मिला न कुछ किया, यही तरह खाली गुमराह में डाल रहा है। तो अभी इनको गुजर गया, तो अभी जैसे 2009 में गुजरे, 2009 में भी उस समय जो सरकार रही होगी तो उस समय भी बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे वादे किए होंगे। हाँ, बहुत अभी भी सरकारें हैं तो अभी कब कुछ नहीं करते। तो सरकार किसी की भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई मतलब ना भैया, लेकिन कौन काम होना चाहिए। काम कौन नहीं कर, बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट है, बहुत और कष्ट जब किसी परिवार का कोई सदस्य अगर शहीद होता है तो उससे भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, साथ में गर्व भी होता है। लेकिन जब अगर परिवार को अगर उसका फायदा न मिले
तो बहुत तकलीफ होती है कि बहुत तकलीफ, मैंने बहुत अपने कष्ट बेटे होता की है, जान बहुत देश सेवा कष्ट करते होता हुए है, गवाई है और बहुत तकलीफ परिवार होता है। साथ में पूरा बिखर गया, इनका परिवार पूरा बिखर गया। इनके जो नाती लगते थे जो राहुल गहलोत, जब वो शहीद हो गए, शहीद होने के बाद उनके पिताजी भी गुजर गए, उनकी माताजी भी गुजर गई, उनके भाई विकलांग है, तो बहुत मुश्किल से इनके परिवार का गुजारा हो रहा है। और इनकी बहन है जो, इनसे मैं जान लेना चाहता हूँ, इन्हें भी नौकरी का वादा दिया गया था लेकिन ये भी दौड़ती रह गई, लेकिन ये भी नौकरी के लिए क्या क्या वादा हुआ था आपसे? वादा हुआ था कि अब बहन को मिल जाएगी नौकरी, मगर बहन को भी नहीं मिली। सब कुछ कागज वागज बन के गया था कि हाँ मिल जाएगी तुमको नौकरी, कुछ नहीं मिला, नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिली हमको भी। भाई को भी कम से कम कह कि चलो हमको नहीं मिली तो मेरे भाई को कुछ में मिल जाए, माली में चाहे कुछ में भी मिल जाए। जैसे इतना विकलांग भी नहीं है कि इतना काम नहीं कर पाएंगे, इतना पूरा काम कर लेते हैं और सब तो कर ही लेते हैं यहाँ पे घर पे ऊपर खेती बाड़ी, और तो कुछ नहीं, और कर लेंगे, वहाँ पे भी रहेंगे कहीं। इनको बस अब मिल जाए, हमको नहीं मिली तो भाई को मेरे कुछ मिल जाए नौकरी वोकरी तो मिलना चाहिए था। और आप उनकी दादी जी हैं, दादी जी भी अभी पूरा परिवार के अभी जो सहायक आप देखेंगे, दादा और दादी जी, मतलब एक परिवार था जहाँ पे पूरा परिवार समझ लिए कि बिखर गया। पिताजी नहीं है और माताजी नहीं है, पुत्र नहीं है, एक भाई है विकलांग है, अब दादा दादी बचे हैं। बताइए, दादा दादी जो जिनकी उम्र तो पहले ही हो चुकी है, ये परिवार की कितनी मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये तो इनकी अपनी उम्र होगी, ये तो खुद ही अपने इस वक्त लाचार हैं अपनी उम्र को लेकर के। और ये उनकी चाची जी हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि उस समय क्या क्या वादा हुआ था सरकार की तरफ से। सरकार ने उस टाइम बहुत सारे वादे किए थे हम लोग से। वो लोग बोले कि नहीं, आपके बच्चे के नाम से जो है कि वहाँ पे राहुल के नाम से पार्क बना दिया जाएगा, जो यहाँ पे खेलकूद का मैदान है आज भी खाली है। और उसके बाद जो बोले लोग कि 5 बीघा ज़मीन उनके नाम से दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ। उनकी मूर्ति बनाई जाएगी, वो भी नहीं हुआ। फिर हमारी बच्ची को नौकरी देने के लिए कहा गया, इनको भी नहीं नौकरी मिली। फिर हम लोग ने कहा चलिए इनको नहीं तो कम से कम माली में ही या कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि नहीं, सरकार अगर चाहती तो इनको कहीं नहीं लगा सकती थी। अगर सरकार चाहती तो घर को देखते हैं, जैसा कि आप आज देख ही रहे हैं कि ना इनकी मम्मी है ना इनके पापा हैं। अब घर का कैसे खर्च चल रहा है, बहनों की शादी हो चुकी है और सभी लोग अपना अपना दुनिया में सब लोग व्यस्त हैं। मतलब वही चीज़ है कि कैसे गुजारा होगा। जो उस टाइम अलग से हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था अपना वादा तो उनको निभाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा बच्चा शहीद हो गया, उसको जो है कि ना कोई सम्मान मिला ना उसकी मूर्ति बनी। तो ये बताइए, अगर सरकार ऐसे ही करेगी तो फिर कोई बच्चा, मुझे तो नहीं लगता है कि फिर गाजीपुर से अगर ये स्थिति देख के कि नहीं शहीदों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आगे वो किसी भी फोर्स में जाना पसंद करेगा। तो सरकार कम से कम अपने वादे पे तो खरी उतरे कि उस समय नहीं गए तो आज के युग में, मतलब आज जो सरकार है वो तो इस चीज़ को ध्यान दें कि हाँ चलिए जो नहीं हुआ उसको वो करें। दोस्तों, तो मैं था इस समय गाजीपुर ज़िले के राहुल गहलोत के परिवार के जो 2009 में शहीद हुए थे और उनका परिवार से कई वादे किए गए थे, पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। इस परिवार को का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है और बहुत सारी उम्मीदें थीं जो परिवार को दी गई थी लेकिन पूरा नहीं हुई। आप लोग इस बात को जितना दूर पहुंचाना चाहते हैं उतना दूर पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करिए और यह बात दूर दूर तक पहुंचे। दोस्तों, तो मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।